ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, सबक नंबर 2 पहला हो गया अपना। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, क्या हो रहा है इसका मतलब? सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंस द डॉन ऑफ, डॉन बोले सुबह, डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह होता है, उसका मतलब सुबह है ना। यानी जब सिविलाइजेशन की, यानी जब पहले क्या क्या माना जाता था कि पहले लोग कैसे रहते थे, पहले के लोग कैसे रहते थे कि भाई कोई तरतीब नहीं थी, कोई प्रॉपर, जैसे आज है ना, आज सिविलाइजेशन है कि भाई एक पूरा मोहल्ला रहता ना, एक सोसाइटी रहती है, तो सोसाइटी है जैसे आज। तो पहले पहले वैसे कोई सोसाइटी नहीं थी है ना, पहले कोई किधर कोई किधर, कोई किसका रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब अपना अपना देखते थे, खाओ पियो सो जाओ, खत्म काम, जिंदगी खत्म है ना। लेकिन अब सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन चालू हुआ, बोले जब से सिविलाइजेशन चालू हुआ, यानी सोसाइटी का बनना चालू हुआ, एक सोसाइटी प्रॉपर, इंसान जो है वो प्रॉपर एक सोसाइटी के अंदर रहने लगा, उस वक्त से लेकर जो है ना कई सारे अटेम्प्ट हुए, कई सारी कोशिश हुई, जिसके अंदर हमने क्या करे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करें। क्या करें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करें। जैसे अपने अभी पिछले सबक में पढ़ा, क्या पढ़े पिछले सबक में, कि हमने तरीके देखे कि किस तरीके से हम कोई ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म को किस तरह हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके सारे तरीके अपन ने अभी पीछे के सबक में देखे। अब और हिस्ट्री में चले गए अपनी, और डिटेल में, अब क्लासिफिकेशन के तरीके हमने पिछले सबक में सीख लिए, अब इस सबक में साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन कर दिए उसको हमको समझना है। देखो पहले क्या समझा हमने पिछले सबक में, कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। अब इस सबक में क्या समझना है हमको, कि क्लासिफिकेशन हो चुका है, हमको अब देखना है कि साइंटिस्ट ने किस तरीके से क्लासिफाई करे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो पहली लाइन में सिर्फ इतनी बात बोला कि जब से सिविलाइजेशन, जब से सोसाइटी मेकिंग चालू हुआ, तब से लेकर आज तक के क्लासिफिकेशन को हम करते रह रहे, उसके लिए कोशिश करते रहते कि हम एक ऐसा एकदम ईजीएस्ट वे निकाल ले जिसकी वजह से हमारा पढ़ना और समझना, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बहुत आसान हो जाए, हम उनके बारे में रिलेट कर पाए, उनको जान पाए। समझ में आ रही बात? तो ये लाइन में कुछ याद करने जैसा है तुम बोलो? नहीं, तो पहली लाइन तुमको याद करनी नहीं है। अब मैं जो जो लाइन बोलते जाऊंगा ना, उसको तुमको, जब ये हो जाएगा लेक्चर खत्म, तो लेक्चर में से तुमको क्या करना है, तुम यहाँ तो सारी चीजें समझ ले रहे, लेकिन जाकर तुमको वही लाइन को बार बार लिखकर याद करना है और लाइन को सुनाना है। बिल्कुल लिखकर याद भी करना है, सुनाना भी है एक दूसरे को। ठीक है, और वो लाइन सारी मैं पूछूंगा भी तुमको आने के बाद में। ठीक है, चलो तो पहली लाइन में याद करने ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये नहीं पूछ सकता कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of the need to use organisms for our own use. Instinctively, है ना। अब बोले ये शुरुआत कहाँ से हुआ? इट वॉज डन, ये किस तरीके से हो पाया? क्या जब उस टाइम की बात, जब इंसान कैसा भी रहता था, कपड़ों की जगह पत्ते पहनता था, है ना, और घरों की जगह गुफाओं में रहता था, तो तब यार किसी को इतना सूझा हुआ क्या कि साइंटिफिक, चलो साइंटिफिक तरीके से क्लासीफाई करते करके एनिमल अलग, प्लांट अलग, ये अलग वो अलग, ऐसा कुछ सूझा हुआ? तुमको लगता है ऐसा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर तब क्लासीफाई कैसा करें? लेकिन क्लासिफिकेशन तो तब भी था ना, क्लासिफिकेशन तो तब भी था, तो क्लासिफिकेशन करे थे किस तरीके से? तो वो बोल रहा है कि इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। तो उस टाइम का जो क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक बेसिस पर नहीं था, फिर वो कौन सी बेसिस पर था फिर? बट डन बॉर्न आउट ऑफ द नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज। लेकिन वो कहाँ से आया था? क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत हुई थी वो किसे हुई थी, कि हमको हमारे यूज के लिए जो ऑर्गेनिजम्स है उनको किस तरीके से क्लासीफाई करना है, कि हम क्या करें, जो हमारे जैसे पेट्स है, जो हमारे काम के, जैसे हमने क्या करे थे, जैसे सफर में ले जाने वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, ट्रैवलिंग के लिए यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर लिए, उसमें ऊंट आ गया, उसमें घोड़ा आ गया, उसमें गधा आ गया, उसमें खच्चर आ गया, ये सारे वो क्या बोलते हैं अपने ट्रैवलिंग एनिमल्स बोलते हैं, है ना। और खाने के लिए जो इंसान जो खाने के लिए ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे
गाय भैंस बैल, ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या हो गई अपनी खाने के लिए इस्तेमाल करने वाली चीजें, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सारी चीजें खाई जाने वाली है ना, जिनको पेट्स बोलते हैं। और पेट्स क्या हो गए, जैसे कुत्ता बिल्ली जो हम घर पे रखते हैं, कुत्ते को शिकार के लिए यूज करते हैं, बिल्ली को बस ऐसा कोई तो यूज तो स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन एक पालतू जानवर के तौर पे यूज करते हैं उसको। तो इस तरीके से हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर लिया कि जो खाए जाने वाले एनिमल्स है उनको अलग कर लिए, जो ट्रैवलिंग के लिए यूज करने वाले एनिमल्स है उनको अलग कर लिए, जो हमारे लिए डेंजरस है जो हमको खा लेते हैं उनको अलग कर लिए, उनको बोल दिए कि वाइल्ड एनिमल्स है करके। सुने तुमने वाइल्ड एनिमल्स? पेट्स कुछ सुने? पेट्स बोले तो जो हम पाल सकते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स, और एक है वाइल्ड एनिमल्स जिनको हम पाल नहीं सकते। अब ये किसने किया? ये तो कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया है क्या? पेट एनिमल, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या ये साइंटिफिक क्राइटेरिया है? क्या यहाँ पर कोई साइंटिफिक बात की जा रही है? नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या करें, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये किसने किया? ये उन पुराने लोगों ने किया। समझे बात? चलो, तो दूसरी लाइन में भी ऐसा कुछ खास नहीं, बस इतना याद रखना है कि जो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन हुआ वो कोई भी साइंटिफिक बेसिस पर नहीं हुआ। समझे? चलो, फॉर फूड, अब किस लिए होता था? फूड के लिए, जैसे अभी बोला मैंने, खाने के लिए, है ना। अब वो यूज करते हैं बकरी भेड़ गाय भैंस बैल, ये सारी चीजें खाने के लिए, खाने के लिए, फूड के लिए। शेल्टर, छत के लिए। अब क्या करेंगे तुम, शेल्टर के तौर पे एनिमल्स का यूज तो नहीं करेंगे, छत के लिए एनिमल का यूज करेंगे नहीं। तो हमने शेरों की गुफाओं का, शेरों की गुफाओं में जाके रह रहे हैं, है ना, गुफा बनाकर रह रहे हैं। या फिर शेल्टर, घर बनाने के लिए जिन एनिमल्स का यूज कर रहे हो, एनिमल्स की हड्डियां या फिर उनका चमड़े का यूज करते थे छत बनाने के लिए, इस तरीके से शेल्टर। या फिर कपड़े बनाने के लिए उनके चमड़े का यूज करते थे। तो ऐसे एनिमल्स को अलग डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद में क्या बोला? क्लॉथिंग है, क्लॉथ्स, बस यही बात हो गई। समझे? शेल्टर यानी क्या होता है? छत होती है, शेल्टर यानी छत। अब यहाँ तक के तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों लाइन जस्ट सिर्फ एक तमहीद बात ना, बोलते हैं ना, बात शुरू करने से पहले किस तरीके से। अब जब डायरेक्ट बोल रहा था कि एरिस्टोटल वाज स्टार्टेड ऐसा, तो कैसे जम कर, है ना। तो बात कैसे चालू करना, ये किताब वालों को एक बेहतरीन तरीके से आता। तो उन्होंने चालू करे कि देखो, जब से शुरुआत हुई सोसाइटी बनने की, तब से लेकर आज तक जो है इंसान कोशिश करते आ रहा है कि हम एक ऐसा आसान तरीका निकाल ले जिसकी मदद से हम एनिमल्स को, हमारी एनिमल्स को पढ़ने की जो स्टडी है, एनिमल्स को जानना जो है, वो एकदम सिंपल हो जाए। अब देखो, जैसे आज अपन कितने इजीली समझ सकते, प्लांट अलग एनिमल अलग। लेकिन वो उस टाइम के जानवरों को पूछो, बोला उनको, बोला एनिमल जो उस टाइम पर ह्यूमंस थे उनको ये बोला कि प्लांट भी जानदार है करके, वो पहचानेंगे नहीं। ये बना था कि हमको खुद को बचपन में ये लगता था कि कुछ भी बात ना करना, प्लांट जानदार रहते कुछ भी, है ना। हम किसको जानदार समझते थे? हम लिविंग किसको समझते थे? चल फिर सकता, जो बोल सकता, जो आवाज निकाल सकता, चिल्ला सकता, उसको लिविंग समझते थे। बात सही है? तो कितना मुश्किल था, लेकिन क्या बोले, तब से आज कितना आसान हो गया, आज पढ़ना कितना आसान है। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन हो चुका है प्रॉपर तरीके। अगर हमको यही समझ में नहीं आता तो हम एक प्लांट को तो प्लांट मानते, दूसरा कोई प्लांट रहता जो जो ट्रैवल करते रहता, या फिर जो एक जगह से, जैसे ग्रास है, ग्रास वो एक जगह से दूसरी जगह आगे आगे नीचे के ऊपर ग्रो करती रहती है, तो अपन उसको बोल देते कि नहीं यार आगे आगे चलती रहती करके, वो एक एनिमल है। अगर हमको क्लासिफिकेशन नहीं रहता मालूम, एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं रहता, तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाते थे ना फिर। समझे ना? तो क्लासिफिकेशन हमारी स्टडी को आसान बना देता है। क्या करता है? आसान बना देता है। ठीक है, तो देखो पहले 3 लाइन में से तुमको कुछ भी नहीं रटना है। समझे? अब देखो चौथी लाइन पढ़ते। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ये लाइन तुमको याद करना है, याद करना है, बोलो रटना नहीं है। ये याद रखना है कि एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट, एरिस्टोटल वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस लाया क्लासिफाई करने के लिए एनिमल ऑर्गेनिजम्स। क्या बोला? एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किसने चालू किया? एरिस्टोटल ने। समझे? चलो, एरिस्टोटल कौन थे? हु वाज एरिस्टोटल? साइंटिस्ट थे। वो जो सिकंदर आजम, सुने नाम, सिकंदर आजम, है ना, फिर अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर के उस्ताद थे। समझे? एरिस्टोटल। हाँ, वो अपन क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर अपन एरिस्टोटल बोल के जनरल, वो एरिस्टोटल इतने मशहूर है तो वो पुराने जितने जो अलग अलग लैंग्वेजेस उनके नाम थे वो सब भूल गए। एरिस्टोटल 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 एरिस्टोटल, ठीक है। चलो, तो उन्होंने सबसे पहले लाए थे, उन्होंने सोचे सबसे पहले यार नहीं ऐसा नहीं करते कि भाई ऐसा वाइल्ड एनिमल या एनिमल नहीं, ऐसा मत करो, एक काम करो, एक साइंटिफिक बेसिस लाओ, है ना। तो उन्होंने क्या बोले थे कि देखो
he used simple morphological characters to classify plant into trees, herbs and shrubs. अब प्लांट को उन्होंने ज्यादा साइंटिफिक में घुसे नहीं हो। प्लांट में क्या करें उन्होंने, सिर्फ ऊपर से देखकर बोले जो बहुत बड़े हैं उनको ट्री बोल दो, तो उससे जो थोड़े छोटे हैं उनको शब्स बोल दो, और जो बहुत ही छोटे उनको हर्ब्स बोल दो। समझे? ट्री में कौन कौन आएंगे, जैसे बनियान ट्री हो गया अपना, जैसे नीम का ट्री हो गया, जैसे मैंगीफेरा इंडिका यानी मैंगो का ट्री हो गया, है ना। और शब्स में कौन से आएंगे, थोड़े छोटे, है ना। सीताफल का झाड़, जो बड़ा ट्री नहीं बनाते, सीताफल का झाड़, जाम का झाड़, ये छोटे हो गए, इनको शब्स बोलो। और हाउस में टोमेटो का प्लांट हो गया, है ना। पोटैटो का प्लांट तो अपन देखेंगे, टोमेटो का तो देखें जनरली, है ना। उस मिर्ची का झाड़ हो गया, फल्ली का झाड़ हो गया, तो ये शब्स में आएंगे। हरे भरे जो प्लांट रहते अपने छोटे छोटे, वो हाँ सोयाबीन शब्स में छोटे छोटे रहते ना। बहुत बड़ा रहेगा तो ट्री, जैसे बड़ी जाड़ी मोटी हो रही थी उसकी स्टेम, वो ट्री हो गया। और थोड़ा छोटा रहा तो हाँ श्रब, और छोटा है तो हर्ब्स। समझे? ट्री, श्रब और हर्ब्स, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों लाइन याद करनी चाहिए, है ना। एरिस्टोटल कौन थे सबसे पहले क्लासिफाई करने वाले? एरिस्टोटल। उन्होंने प्लांट को कैसा क्लासिफाई करे थे, बस देखकर, ज्यादा नहीं घुसे उसके अंदर। ऐसा नहीं था कि सेल वॉल चेक करे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बस देखिए जो सबसे बड़े उनको ट्री बोलो, थोड़े छोटे थोड़े छोटे शब्स, उनसे छोटे हर्ब्स, सबसे छोटे हर्ब्स हो गए, ठीक है। He also divided animals into two groups, और एनिमल्स को भी उन्होंने दो ग्रुप में बांटे थे। कौन से देखो, those which had red blood and those that did not। तो ये एक साइंटिफिक था, ये जो तरीका था, ये कुछ अपन लोग क्या बढ़िया रेड ब्लड सेल के ऊपर बात कर ले, ब्लड के ऊपर। अपन देखते तो चलो भैया हमारे काम का ये नहीं है, इसको खा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे लिए ट्रैवलिंग में यूज है, अपन ऐसा करते। लेकिन वो कहाँ गए थे, रेड ब्लड के ऊपर चले गए। अरे यार जो जिसमें रेड ब्लड है उनको अलग करो, जिसमें रेड ब्लड नहीं है उनको अलग करो। हालांकि वो एकदम करिश्माई तरीका नहीं था, ऐसा नहीं था कि उससे पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सोच डिपेंड क्या करता, जो चालू करता ना वो बहुत मायने रखता है। जो इनिशिएटर रहता है ना, जो चालू करने वाला, वाह उसी की होती है। बाद में लोग आते जाएंगे, जुड़ते चल जाएंगे, वो अलग काम हो गया। लेकिन वो बात है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो वो बात है, जो चालू करेगा ना, स्टार्ट कर देगा ना, तो वाह उसी की होगी, या फिर वही माना जाएगा। जैसे एरिस्टोटल ने चालू कर दिया क्लासिफिकेशन का, तो आज अपन उनके बारे में पढ़ें। अब कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने एकदम अल्टीमेट लेवल के बहुत बड़ी बड़ी वो दिए होंगे, है ना। बहुत अच्छे तरीके बताए होंगे कि भाई इस तरीके से तुम और प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते। लेकिन अभी अपन उनका नाम पढ़ रहे नहीं पढ़े, तो अपन ये लेवल पे एरिस्टोटल का नाम पढ़ रहे, तो कितनी इंपॉर्टेंस है। यानी एक बेसिक लेवल पे अपन एरिस्टोटल का, दूसरे साइंटिस्ट होंगे हाँ तुम हायर क्लासेस में जाकर और बड़े लेवल पे जाकर पढ़ सकते हो उनको, लेकिन अभी तो तुम एरिस्टोटल को ही पढ़ रहे हो, सिंपल। तो जो इनिशिएटर रहता है, इन्वेंटर रहता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई। और देखो तो उन्होंने प्लांट को 3 में बांट दी और एनिमल्स को 2 में। काय पे? साइंटिफिक। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस लाए। ये तीनों लाइन तुमको याद करनी है, समझे ना। ऊपर की 3 लाइन याद नहीं करनी है, लेकिन ये तीनों लाइन जैसा मैं जैसे हिंदी में बोला ना, बस ऐसा ही बोलकर तुमको भी याद करना है। ऐसा नहीं कह रहा लाइन रखते बैठे हु वाज द अर्लीस्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मोर साइंटिफिक, ऐसा नहीं करना है कुछ, समझे। तुमको क्या करना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ बस उस तरीके से कि एरिस्टोटल सबसे पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस लाया क्लासिफिकेशन के अंदर। हो गई पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन, प्लांट को 3 में बांट दिए मॉर्फोलॉजी के ऊपर देखकर, बस जो सबसे बड़े उनको ट्री, थोड़े छोटे शर्ब्स, उनसे छोटे हर्ब्स, ठीक है। एनिमल्स को 2 में, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है उनको क्या बोल दिए, उनको क्या बोले वो अपने एनसीईआरटी में नहीं, उनको अपन बोल सकते देखो, उनको एनीमिया और अनीमिया बोलते हैं। जिनके पास में रेड ब्लड सेल्स नहीं है, ए बोले तो नहीं है, तो उसको एनीमिया बोलेंगे। और इनीमिया क्या बोलेंगे, जिनके पास में है लेकिन वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर सकते हैं। तुमको इतना याद रखना है कि एनिमल को कौन से 2 में बांटे, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है उनको, और जिनके पास में नहीं है उनको अलग रखती है। बस ये 3 लाइन तुमने याद कर लिया। अब चलो आगे आ जाओ। इन लीनियस टाइम, अब देखो लीनियस के टाइम में क्या हुआ बोलते हैं। इन लीनियस टाइम which had read in Linnaeus time a 2-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plant and animals respectively। अब Linnaeus साहब ने क्या करे,
उनके टाइम पर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। किसने? कैरोलस लिनियस ने। एक था एनिमल किंगडम, एक था प्लांट किंगडम। सिंपल बोलिए उन्होंने कि भाई जिसके पास में सेल वॉल है, क्या बोले बोलो, जिसके पास में सेल वॉल है वो प्लांट या एनिमल? प्लांट। और जिसके पास में सेल वॉल नहीं है वो एनिमल। खत्म। उनकी इतनी ही बात थी, उसी के ऊपर उन्होंने करे। अब देखो उसी के ऊपर चला चलते हैं। तो एरिस्टोटल ने क्या करे, कोई देखो एरिस्टोटल ने कोई भी 1 किंगडम 2 किंगडम, किंगडम का सिस्टम एरिस्टोटल तक आया ही नहीं था। उन्होंने प्लांट को 3 में बांटे थे, एनिमल को 2 में बांटे थे। किंगडम का सिस्टम कब आया? कैरोलस लिनियस से चालू हुआ। किससे चालू हुआ बोलो? कैरोलस लिनियस से। कैरोलस लिनियस ने पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को 2 में बांट दिए, एक तो प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। सिंपल। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। अब देखो उन्होंने जो करे थे ना, kingdoms was developed that included all plant and animals respectively। अब इसके अंदर सारे प्लांट आ गए और सारे एनिमल आ गए। ये 2 किंगडम में उन्होंने एनिमल किंगडम में सारे एनिमल को रख लिए और प्लांट किंगडम में सारे प्लांट को रख लिए, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने 2 करे थे, पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 2 में बांट दिए। पूरे दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कितने में बांट दिए? 2 में बांट दिए। तो क्या हुआ था उसमें, लोचा क्या हो गया था फिर देखो, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोटोट्रॉपिक, देखो यहां से बोलो, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कोई फर्क नहीं बताया। उन्होंने क्या बोले थे, क्या बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल रहती है? बैक्टीरिया के पास में क्या सेल वॉल रहती है? गौर से सोच के बोलो, रहती नहीं रहती? रहती। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, सेल वॉल रहती है उसके पास में, बिल्कुल। तो बैक्टीरिया था तुम्हारा एक प्रोकैरियोट है, अब प्लांट क्या है तुम्हारा? यूकैरियोट। बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहती है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसीलिए बोलते हैं ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है लेकिन सेल वॉल तो है उसके पास। अब प्लांट के पास में भी सेल वॉल, लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट। तो ये सिस्टम क्या बोलता था? एरिस्टोटल क्या बोल रहे थे? एरिस्टोटल का बोलना ये आ रहा था कि, सॉरी कैरोलस लिनियस का बोलना ये आ रहा था कि जिसके पास में सेल वॉल है वो सारे प्लांट। तो इसके चक्कर में फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया भी प्लांट बन गए। बैक्टीरिया भी क्या बन गए? प्लांट बन गए। अपन मान लो क्या बैक्टीरिया प्लांट रहते? नहीं रहते। सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया रहेंगे ना यार, प्लांट प्लांट रहेंगे। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि जिसके पास में सेल वॉल है वो प्लांट, तो इसलिए बैक्टीरिया भी प्लांट बन गए थे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई भी फर्क नहीं मालूम हो रहा था। समझे बात? तो सबसे पहले कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई डिफरेंस नहीं मालूम हो रहा था। उसके बाद यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था। अब देखो यूनिसेल्युलर भी एनिमल, मल्टीसेल्युलर भी एनिमल। जैसे अपनी बात करें तो अपन क्या, एक मल्टीसेल्युलर रहता। आज अपने को मालूम है कि एनिमल के अंदर एनिमल जितने रहते, सबसे छोटे से लेकर सबसे हाईएस्ट तक के, हाँ सबसे सिंपल से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स तक के सारे मल्टी सेल्यूलर रहते। कैसे बोलो? मल्टी सेल्यूलर रहते। लेकिन इनका क्या बोलना आ रहा था कि अगर उसके पास सेल वॉल नहीं है तो एनिमल, चाहे वो कुछ भी हो, फिर तो ये बात गलत होगी। जैसे अपन ने पढ़े अमीबा, पैरामीशियम, इनके पास में सेल वॉल तो नहीं रहती लेकिन ये यूनिसेल्यूलर। क्या ये? यूनिसेल्यूलर। क्या है बोलो? यानी सिंगल सेल है उनके पास में। अब इसलिए ये एनिमल में रखेंगे अपन इनको नहीं। अमीबा एनिमल में नहीं आता आज के टाइम पर। अमीबा जो है वो एनिमल में नहीं, लेकिन इनके हिसाब से वो उसमें ही था, वो एनिमल किंगडम में ही था। समझे ना? तो दूसरा लोचा ये हो गया था कि हाँ लीनियस के क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरा लोचा क्या हुआ कि कोई फर्क नहीं था। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक साथ में, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर साथ में रख दिए उन्होंने। समझे? उसके बाद देखो एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई ऑर्गेनिज्म। अब दूसरी बात, जैसे बचपन में जो मशरूम उगती थी है ना, कहीं पर लकड़ी पर लग गई, कुछ लगे, अपन क्या समझते हो उसको? क्या फंगस बोलते थे अपन उसको? अपन एक झाड़ उगा करके, है ना, एक झाड़ हो गया, एक छोटा सा पौधा है करके, है ना, कितना बढ़िया लगता था, छोटा छोटा पौधा लगा। लेकिन क्या वो झाड़ रहता? क्या वो दरख्त है? या फिर क्या वो ट्री है? क्या वो प्लांट के अंदर आता? नहीं, वो तो फंगस है। क्या है वो? फंगस है। लेकिन उनको भी ऐसी लगा था जैसे अपन बचपन में थे ना, वैसे कैरोलस लिनियस जवानी में। समझ में आ रहे? नहीं, अपनी जो नॉलेज थी
उस टाइम पर वही बहुत बड़ी बात थी ना, उन्होंने क्लासिफिकेशन करना चालू करे। अपने तो बचपन में क्या बस खेले कूदे, लेकिन उस टाइम पर उतना बड़ा काम करे। तो क्या बात बोलने की बात क्या है कि उन्होंने क्या करे, फंगस को भी और प्लांट को भी सेम समझ लिए और सेम इसमें रख लिए। क्योंकि फंगस के पास में भी सेल वॉल है। उन्होंने देखो अपने को सेल वॉल क्या है, दूर दूर तक ही मालूम है क्या सेल वॉल है। अपन तो देख रहे हैं बस वहाँ चिपका हुआ है तो प्लांट है, नहीं है तो एनिमल है, वो कुछ भी हो गया, हमारे को मतलब ही नहीं। लेकिन उन्होंने सेल वॉल के बारे में बात कर दी। सेल वॉल है इसीलिए उन्होंने एक वजह बताई थी ना कि सेल वॉल है इसीलिए मैंने क्या किया, उसको प्लांट में रखा करे। अब इतना तो वो मशरूम बोल तो नहीं रहता कि ओ भाई लिलियस क्या कर रहा है यार, मैं सेल मशरूम फंगस हूं ना, मेरे को प्लांट में क्या कर रख रहा। अब ऐसा उसने बोला था कि नहीं बोला था ना, तो फिर तो उनकी भी कोई गलती नहीं। अगर मशरूम ऐसा बोल देता कि यार लिलियस साहब मैं फंगस हूँ, मेरे को अलग रखो, तो वो अलग रख देते। लेकिन क्या था कि उनको ऐसा लगा कि सेल वॉल है तो ये प्लांट ही होगा, तो इसलिए प्लांट में रखे, समझे। तो तीसरा लोचा क्या हुआ फिर कि मशरूम यानी फंगस को और प्लांट को भी उन्होंने साथ में समझ लिए थे, एक ही समझ लिए थे। यानी मशरूम को भी प्लांट समझ लिए थे, जबकि प्लांट रहता क्या, वो नहीं, वो क्या रहता, फंगस। क्या रहता बोलो, फंगस। ठीक है, तो देखो अपन ने 3 ड्रॉबैक्स देख लिए उनके क्लासिफिकेशन के। क्या क्या गलती तुमको लग रहा कितने बड़े चोमू थे यार, वो कितने बड़े बुद्धिहीन थे, क्या इतने गलतियां कर दिया साला, मैं रहता ऐसा करता भी नहीं था। नहीं तुमको लगा इतने बड़े बड़े गलतियां करेंगे, प्लांट को साथ में रख लिया, एनिमल, ऐसा लग रहा ना अभी अपने को इतने बड़े बड़े गलतियां। आज अपने इतना पढ़ लिख करके ऐसा लग रहा, उस टाइम पर उनको सोचे, जब उनकी बात सुने, जब वो खड़े हो जाते थे ना तो सारे लोग, जब वो आ जाते थे सारे लोग खड़े हो जाते होंगे, यार सर आ गए, खड़े हो जाओ, बहुत खतरनाक नॉलेज है करके। सेल वॉल के बारे में बात कर दी, पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दी, प्लांट अलग एनिमल अलग। तो उस टाइम की उनकी बहुत बड़ी बात थी। उनके बोलने के ऊपर ही क्या हुआ, पूरा का पूरा जो सिस्टम है तुम्हारा किसका, नेमिंग का, उनके बोलने पर रखा गया। बाइनोमियल नेम अपने कौन देखे, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन है, कैरोलस लिनियस ही है। तो उस टाइम के बहुत पाए के साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन अब उन्हें ड्रॉबैक, ऐसा नहीं है कि भाई किसी के 3-4 ड्रॉबैक पढ़ लिए तो उसको गाली दे रहे, क्या अभी कुछ तो नहीं कर रहा यार, अभी इतने एनसीईआरटी ने कुछ लिख दिया उसके बारे में, ऐसा करे वैसा करे, ऐसा नहीं है ना। तो टाइम को देख के इंपॉर्टेंस समझने हैं। जैसे आज अगर कोई रिसर्च करता है, आज अगर कोई रॉकेट बनाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन न्यूटन ने जिस टाइम पर लॉ दिए, इंटीग्रेशन किए, तो उस टाइम वो बहुत बड़ी बात थी उनके। यानी जो दुनिया आगे बढ़ी उनकी देन से आगे बढ़ी ना। आज जो हम कुछ पढ़ पा रहे हैं उन्हीं की वजह से। अगर वो ऐसा नहीं बोलते कि भाई प्लांट जितने हैं वो सारे सेल वॉल है, वो प्लांट, और जो जिनके पास में सेल वॉल नहीं है एनिमल, तो आज हम इतना पढ़ पाते थे। हम वही रहते थे आज, वो वाइल्ड एनिमल है, हमारे डोमेस्टिक, हम इनको खाते, इनको यूज करते, हो गया हमारा क्लासिफिकेशन खत्म, है ना। हम यहीं पर रहते थे ना, हम अभी तक मशरूम को प्लांट ही समझते थे, समझे। तो स्टार्ट उन्होंने करी थी, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो 3 अपने को, लेकिन याद क्या रखना है अपने को उनका बड़ापन याद रखना नहीं, अपने को उनके ड्रॉबैक्स याद रखना है कि उन्होंने क्या गलती करी, समझ में आ रही है। हाँ, तो अपने लिए ये काम किया, ठीक है। वो बात है, बोलने की बात है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन याद क्या रखना है अपने को, उनके ड्रॉबैक्स ही याद रखना है, वो अपने से पूछे जा सकते हैं। तो देखो उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, और 3 गलतियां बताई उनके अंदर। क्या है उनके क्लासिफिकेशन में 3 गलतियां, कौन सी। पहली, उन्होंने प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ में रख दिए, जैसे बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर, ठीक है। दूसरी गलती, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर को साथ में रख लिए, जैसे अमीबा को एनिमल के अंदर, समझे, एग्जांपल के साथ में दे रहा, देखें। और तीसरी गलती क्या बोले उन्होंने, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ में रख दिए, जैसे फंगस, मशरूम। क्या मशरूम ग्रीन रहती है, नहीं, व्हाइट रहती है ना, वो फोटोसिंथेसिस करती नहीं, वो किसी एक लकड़े पर या फिर जो अपनी लकड़ी रहती है ना उसके ऊपर, इस पर उस पर ग्रो करती है ना, वेस्ट मटेरियल के ऊपर वो ग्रो करती है। क्यों, वहां से वो न्यूट्रिएंट लेती है अपना, नॉन फोटोसिंथेसिस रहती है। प्लांट ऐसा रहता है, हाँ बिल्कुल सही, बराबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वहां से न्यूट्रिएंट लेने वाली है, उनके एक्सक्रीटा से, उनके वेस्ट से ही न्यूट्रिएंट लेने वाली है, क्योंकि वो तो खाना बना नहीं सकती है, तो फिर उसको दूसरे का किसी का खाना पड़ेगा। तो आज भी अगर तुम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल कई लकड़ी काटने वालों ने लकड़ी काट के रखे, तो कुछ दिन बाद में जाके देखो उसके ऊपर फंगस ग्रो करी हुई दिखेंगी। उसमें बहुत तरीके हैं, लेकिन अपन फंगस को जिस कॉमन नाम से जानते हैं, अपने को बात कैसे करना पड़ेगा। अब मैं तुमको बोलूंगा टोडस्टूल, एगारिकस, तो तुमको क्या समझ में है ना। तो अभी अपन उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अपन हाँ नहीं, मशरूम खुद एक फंगस, मशरूम जो है वो खुद एक फंगस है, समझे ना। तो अभी अपन फंगस को जिस नाम से जानते हैं, जैसे मैं बैक्टीरिया बोल रहा तुमको, तो बैक्टीरिया तुमको बोले तो बैक्टीरिया थोड़ा बहुत तो समझ में आता, लेकिन मैं फंगस बोलना चालू कर दिया, फिर मैं एगारिकस, मशरूम इस तरीके से बोलना चालू कर दिया, तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मशरूम ऐसा है जिसको कोई वेल नोन है, सब जानते हो उसको, जिसने पढ़ा उसको भी मालूम है, जिसने नहीं पढ़ा उसको भी मालूम है ना। तो ये बात है।
मैंने क्या बोला तुम्हारे को? हाँ, तो उन्होंने फंगस को, जो क्या है नॉन फोटोसिंथेटिक यानी खुद का खाना खुद नहीं बनाती, उसको भी प्लांट के अंदर रख दी। समझे? तो ये 3 गलतियां याद रखेंगे उनके, ठीक है। And non-photosynthetic fungus. Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. अब देखो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन कर दिए थे ना, वो एकदम आसान था, सिंपल था कि जिनके पास सेल वॉल है उनको उठाकर प्लांट में रख दो, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको उठाकर एनिमल में रख दो। तो बहुत सिंपल था, एक बच्चे को भी समझ में आएगा। तो भाई बेटा देख, 2 तरीके के जानवर रहते, एक प्लांट रहते, एक एनिमल रहते, खत्म, सिंपल है। लेकिन लोचा क्या हो रहा था कि बहुत सारे एनिमल थे, वो ना ही वो इधर आ रहे थे नहीं वो इधर जा रहे थे। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, वो आइदर दोनों में से कोई कैटेगरी में मैच नहीं कर रहे थे बराबर। जैसे बैक्टीरिया क्या प्लांट से मैच करते? क्या उनकी प्रॉपर्टीज दूसरी एकदम अलग है ना? क्या एनिमल से मैच करते? नहीं करते, अलग हो। फंगस क्या प्लांट से मैच करते? नहीं। एनिमल से मैच करते? नहीं मैच करते। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो आइदर दोनों में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनका, ठीक है। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. इसलिए ना काफी मालूम है, दो ही उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेना कि बस यही कैरोलस लिनियस ने बोली तो खत्म, अब इसके बाद में कोई भी एक भी किंगडम नहीं बनाएगा। 2 किंगडम बोली उन्होंने तो बस वही बनेंगे, आगे नहीं चलेंगे। तो ये एक नाकाफी हुआ, एक अच्छी बात, बहुत दिनों तक यूज करे लोगों ने, कोशिश करे कि भाई चलो ये 2 रहने देते, लेकिन उनको जरूरत फील हुई कि यार भाई बैक्टीरिया को कैसा प्लांट बोल देंगे, तुम दिमाग गर्म हो जाता है, बैक्टीरिया को प्लांट, वो प्लांट लाओ उठा के वहां से, बैक्टीरिया यूज करने का तो प्लांट लाओ, तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया ही बोलना पड़ेगा तुमको। फंगस है तो फंगस को प्लांट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो जब जब भी उनके ऐसा गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैं फंगस को प्लांट समझ रहा, कितनी बुरी बात है, एक काम करता था, एक नया किंगडम बना देते अपन। समझ पाए तुम बात? तो 2 किंगडम बहुत दिनों तक नहीं चल पाए। सिंपल बोलने का मतलब क्या है कि 2 किंगडम बहुत दिनों तक नहीं चल पाए। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, a need was found also failed for including other characters like cell wall, cell structure, nature of walls, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationships. अब इसके अलावा बोलते हैं क्या हुई, जैसे जैसे अपन आगे बढ़े, क्या बोले, जैसे जैसे आगे बढ़े क्या बोले, देख hence the kingdom classification besides gross morphology, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखना फिर लोगों ने चालू कर दी। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई देख लो, अच्छा ये बड़ा है तो इसको प्लांट बोल दो, छोटा है तो ट्री बोल दो, ये बोल दो, ऐसा नहीं है ना। बड़ा है तो ट्री बोल दो, छोटा है तो हर्ब शर्ब्स बोल दो, ऐसा ही नहीं। मॉर्फोलॉजी के अलावा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी बोले तो पूरी तरीके से मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस का मजमूआ ही बोलते हैं, यानी सारी मॉर्फोलॉजी को कंसिडरेशन में लेने के बावजूद उसके अलावा भी लोगों ने सेल वॉल भी देखना चालू कर दी। साइंटिस्ट ने क्या किए, सेल वॉल के बारे में भी स्टडी किए, वो खाना क्या खाते हैं उसके बारे में भी, वो कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ों को भी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर दिए। जैसे अगर तुम चाहते कि भाई फंगस को क्लासीफाई करो, तो ऐसा नहीं कि उसको दूर से देख लिया, अच्छा ऐसा गोल गोल दिख रहा है, काम करो उसको एनिमल में रखो, ऐसा नहीं चल रहा है, समझे ना। अच्छा चल नहीं सकता क्या, काम करो प्लांट में रख दो उठा के, ऐसा नहीं। क्या करें कि सारी चीजें कंसिडर में ली, वो कहाँ पर रहता, वो कौन सा न्यूट्रिएंट खाता, उसका खाना क्या है, उसके बाद में उसका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, उसकी सेल वॉल क्या है, ये सारी चीजें भी इंक्लूड किए उसके अंदर, समझे। चलो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी समझना है, ठीक है। देखो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ड, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर को देखने की, बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने की हमको जरूरत महसूस हुई बोलते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स etc। जैसे कौन से बोला, अभी मैंने बोला ना, रिप्रोडक्शन, उनका खाना पीना क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं, है ना। उसके बाद में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनके पुरखे क्या है, यानी वो किससे मैच करते हैं। जैसे अपन ने देखे थे कि भाई लायन है तो टाइगर से मैच करता है, लियोपर्ड से मैच करता है, फिर बाद में अगर कैट से मैच करता, फिर बाद में डॉग से मैच करता, फिर उसके बाद में ह्यूमन से मैच करता। ह्यूमन से कब मैच करता, वो मैमेलिया के अंदर, उसके पास में भी मेमोरी ग्लैंड, हमारे पास में भी मेमोरी ग्लैंड है ना, यानी ह्यूमंस के पास में भी मेमोरी ग्लैंड है। तो इस तरीके से मैच ऊपर उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखे कि अगर हम उनको जोड़ते चले जाएंगे कि वो किससे ड्राइव होकर आए करें, समझे। तो ये सारे कैरेक्टर्स को भी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया, तुमको सिर्फ ये याद रखना है। देखो
अभी इसके नोट्स भी मैं भेज दूंगा तुमको, उस नोट्स में जिस जिस तरीके से क्लासिफिकेशन करके पॉइंट लिखे हुए रहेंगे वो सारे पॉइंट्स तुमको याद कर लेना है, समझे। Classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time, though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. अब देखो, जैसे जैसे नए नए साइंटिस्ट आते गए वैसे वैसे नए नए क्लासिफिकेशन होते चले गए, है ना। जैसे साइंटिस्ट है, जैसे मुशाही साइंटिस्ट आ गए अपने, उन्होंने बोले कि यार कैरोलस लिनियस साहब तुमने कुछ ना कुछ गलती कर दी, मैं फंगस को अलग रखना चाहता, मैं उसको खाता यार, मेरे को बहुत पसंद है वो मशरूम, एक काम करो तुम उसको एकदम अलग रख दो, ऐसा बोल दिया उन्होंने आकर। तो तुमने कुछ भी कर दिया, प्लांट बोल रहे हो उसको, यार मैं कितना कंफ्यूज हो जा रहा, एक काम करो मैं अलग रख दी। फिर शैतान साहब आए, उन्होंने बोले यार बैक्टीरिया को साथ में रख दी, पूरी रिसर्च मेरी उसके ऊपर चालू है, तुम बैक्टीरिया को प्लांट बोल दे रहे, उन्होंने अलग कर दिया। अमीना है, उन्होंने बोले नहीं यार प्रोटोजोन को एकदम अलग कर दो, प्रोटिस्टा बोले तो अलग किंगडम होने को ना, अमीबा पैरामीशियम इतने बढ़िया बढ़िया एनिमल, और तुम बोलते एनिमल है। तो ऐसा अलग अलग होते चले गए, यानी जैसे जैसे साइंटिस्ट आए तो सबने क्या किए, अलग अलग सिस्टम के तरीके दिए और अलग अलग किंगडम्स को ऐड करते चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी कैरोलस लीनियस सिस्टम, जो कैरोलस लीनियस साहब ने जो दो दिए थे, एनिमल और प्लांट, उसको किसी ने हटा नहीं पाया। एनिमल प्लांट अपन मानते हैं आज भी, तभी मानते थे, तो लोगों ने और ऐड करे लेकिन हटा नहीं पाए। जो उन्होंने देकर गए थे उसको आज तक के कोई हटा नहीं पाया, लोग ऐड करते चले गए। जैसे मुशाहिद है, उसने कोई एक ऐड कर दिया फंगस को, शैतान है उसने बैक्टीरिया को ऐड कर दिया, अमीन है उसने अमीबा पैरामीशियम को ऐड कर दिया, लेकिन किसी ने प्लांट को हटाया गया? किसी ने ऐसा बोला कि प्लांट कोई किंगडम ही नहीं करके? नहीं। किसी ने ऐसा बोला कि एनिमल कोई किंगडम ही नहीं। तो वो दो किंगडम है वो कांस्टेंट रहते हुए आए, पहले से लेकर आज तक के भी वो हमेशा कांस्टेंट है। जब से उन्होंने बोले कि एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम, तो लोगों ने इसमें ऐड करते चले। दो थे, देखो दो थे प्लांट एनिमल, उसके बाद 3 हुए, 4 हुए, अब 5 मानते हैं एट प्रेजेंट। अभी कितनी मानते हैं? 5 मानते हैं, लेकिन इतने ही है। लेकिन इन 5 में 2 कांस्टेंट है। देखो 2 पहले उन्होंने देखे चले गए थे, प्लांट और एनिमल 2 पहले देखे चले गए। उसके बाद में कोई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक और ऐड कर ली, कोई एक और आए उन्होंने एक और ऐड कर ली, कोई एक और आए उन्होंने एक और ऐड कर ली। इस तरीके से अब टोटल 5 हो गए। लेकिन उनके जो 2 दिए हुए थे उसको किसी ने नकार नहीं सका, है ना, उसका किसी ने इनकार नहीं किया, उसको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है उनकी। The understanding of what group organisms be included under these kingdoms have been changing, यानी कौन से ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखना चाहिए, ये टाइम के साथ चेंज होते गया। क्या हुआ, टाइम के साथ साथ ये चेंज होते चले गया। जैसे प्लांट में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखना चाहिए, एनिमल में किसको रखना चाहिए, जैसा जैसा लोगों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जैसा जैसा समझ में आया कि यार इनको प्लांट में रखना है, इनको एनिमल्स में रखना है, तो उस तरीके से वो क्लासिफिकेशन होते चले गए। समझे? The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientifics over the time. क्या बोला देखो, हाँ, including under these kingdoms have been changing the number and nature of other kingdoms. वे कितने नंबर, जैसे पहले 2 नंबर दिए थे, 2 किंगडम बोल दिए थे, कैरोलस लिनियस ने क्या बोले 2 किंगडम, फिर उसके बाद 3 हुए, फिर 4, फिर अभी कितने 5। अभी कितने किंगडम चल रहा है? 5। यानी 5 ग्रुप है बड़े बड़े, जिनको अभी हमको स्टडी करना है। क्या करना है? जिनको अभी हमको स्टडी करना है, और हम अभी स्टडी करते। कितने ग्रुप है टोटल? 5। तो नंबर भी चेंज होते गया, नेचर भी चेंज होते गया। क्या हुआ? नेचर यानी कौन से किसको रखेंगे वो चेंज होते गए। अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। ये देखो अभी तक अपन ने जितना पढ़े, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग दिए, और उसके अंदर अलग अलग जानवरों को भी रखे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को भी रखे, लेकिन ये 2 कांस्टेंट है। अभी इस पूरे पैराग्राफ का थोड़ा एक निचोड़ निकाल लेते हैं कि तुमको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना है तुमको, बोलो, तुम बोलो, चलो। एरिस्टोटल, बिल्कुल। क्या थे एरिस्टोटल, बताओ। तो देखो अपन पॉइंट लिख लेते हैं कि कौन से पॉइंट तुमको याद रखना है। साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट, चलो। तो एरिस्टोटल दे, चलो बढ़िया। एरिस्टोटल के बारे में पहला पॉइंट तुमने याद रख लिया, एरिस्टोटल। ठीक है, क्या बोले थे इन्होंने? पहला पॉइंट ये कि एरिस्टोटल का, तो उसमें कितनी बातें आएंगी तुम्हारी? 2 लाइन आएंगी उसमें। क्या एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, सबसे पुराने थे। कौन से बोलो? इंग्लिश में नहीं भी याद रखे तो हिंदी में बोलो। एरिस्टोटल सबसे पुराने थे जिन्होंने क्या किए थे,
एक साइंटिफिक बेसिस लाए थे यार, अपन ऐसा नहीं आम जिंदगी नहीं, थोड़ी मेंटोस जिंदगी जीते। समझ में आ रही ना बात, कि साइंटिफिक तरीका ला लेते। कौन सा लाते? साइंटिफिक तरीका लाते यार। रेड ब्लड सेल्स वाले दो में बांटो, जिनके पास में है उनको अलग, जिनके पास नहीं है उनको अलग। तो एनिमल को क्या करे उन्होंने, दो में बांटे। रेड ब्लड सेल्स है उनको अलग रख दिए, जिनके पास नहीं है उनको अलग रख दिए। और प्लांट को तीन में, जो बहुत बड़े दिख रहे हैं उनको ट्री बोल दिए, थोड़े छोटे दिख रहे हैं उनको शब्स, और छोटे दिख रहे हैं उनको हर्ब्स। बस ये खत्म हो गया अपना पहला पॉइंट, क्लियर। दूसरे बोलो कौन आए थे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में क्या याद है तुमको, बोलो। क्या ये सबसे पुराने थे जिन्होंने जिन्होंने एक मिनट सुनो, क्या ये सबसे पुराने थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस लाए थे? नहीं। कौन थे सबसे पुराने? एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, है ना। सबसे पुराने अर्लीस्ट एरिस्टोटल थे, जिन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस लाए थे क्लासिफिकेशन में, बांटने के अंदर एक साइंटिफिक नुक्ते नजर लाए थे। अगर तुम क्लासिफाई करनी चाह रहे, ऑर्गेनिजम्स को बांटना चाह रहे, तो साइंटिफिक तरीके से बांटो। किसने बोला था? एरिस्टोटल ने, ठीक है। अब देखो कैरोलस लीनियस ने क्या बोले, बोलो। 3 पॉइंट बनाए। हाँ, कितने बनाए थे बोलो? 2 किंगडम। कितने किंगडम बनाए? 2 किंगडम। कौन से? प्लांट और एनिमल, ठीक है। 2 किंगडम बनाए। इन्होंने क्या बोले, जितने ऑर्गेनिजम्स जमीन पर जितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद है सबको इन्होंने 2 ही में रख दिए। तो ये क्या बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या इन्होंने बहुत अच्छा काम करे? काम तो बहुत अच्छा करे थे, लेकिन क्या मसला हो गया कि एकदम सही सी चीज है, इसके बाद हमको कोई और चीज की जरूरत नहीं पेश आई ना। यानी ये जो उनका क्लासिफिकेशन था वो इतना प्रूफ साबित ना, बहुत दिनों तक क्या इसी को फॉलो करना हमारे लिए मुश्किल बनता चलेगा। जैसा जैसा हम और स्टडी करते गए, जैसे जैसे हम और जानते गए, तो फिर फंगस को प्लांट बोलना हमारे दिल को अच्छा नहीं लगने लगा, बैक्टीरिया को प्लांट बोलना हमारे दिल को पसंद नहीं आया, अमीबा को एनिमल बोलना हमको नहीं भाया। तो हमने क्या किया, क्या करे फिर? तो इनकी 3 गलतियां बताओ। चलो, इनके ये हो गया, इनकी 3 गलतियां, ठीक है। यू कैरियोट एंड प्रोकैरियोट को एक में रख दिया, सही है, एक में रख दिए थे। इन्होंने क्या बोल दिया कि दोनों भी एक ही है भाई, जैसे दोनों भी प्लांट ही है, ऐसा बोल दिए थे। क्या ये बात सही है? गलत है। चलो दूसरी बोलो। हाँ, यूनी को और मल्टी को भी एक में रख दिए, एक में रख दिए। देखो उन्होंने गलती क्या कर रहे थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को सेम में रखते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली को एक बोल देते हैं, कुत्ता बिल्ली को अपन एक बोल सकते हैं क्या? कोई इंसान है उसने क्लासिफिकेशन करा, अच्छा देखो कुत्ता और बिल्ली मेरे को बहन भाई दिखते थे इसलिए वो एक ही से करके। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि वो डिफरेंट मदर से, लेकिन वो डिफरेंट मदर फ्रॉम टू डिफरेंट मदर फ्रॉम, क्या बोलते हैं ना, अच्छे बोलते हैं ना, स्टेटमेंट क्या है वो? हाँ हाँ, 2 ब्रदर विद अनदर मदर, तो बहन भाई है डिफरेंट मदर से, ऐसा बोले थे। तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? कुत्ता एक अलग स्पीशीज हो गई, बिल्ली एक अलग स्पीशीज हो गई ना पूरी। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां करी थी उन्होंने कि उनको समझ में नहीं आएगा प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है करके। उन्होंने क्या देखा, सेल वॉल। उन्होंने ये किस पर करे थे बोलो? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। क्या पे करे थे? ये 2 जो ग्रुप बनाए थे उन्होंने, वो किस बेसिस पे बनाए थे? सेल वॉल। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। हाँ, तीसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल। तुमको ये पॉइंट वाइज ऐसे याद रखना है ना। जैसे पहले एरिस्टोटल का पॉइंट बोल दिए, उसके 2 स्टेटमेंट बोल दिए तुमने, फिर लीनियस के बारे में आ गए, लीनियस के बारे में प्लांट एनिमल बोल दिए, किस पर डिवाइड करे थे दोनों को? सेल वॉल पर। फिर 3 उनके गलतियां, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को साथ में, उसके बाद में यूनिसेलुलर मल्टी साथ में, और क्या बोले अमीन एक तीसरा? हाँ हाँ, और नॉन फोटोसिंथेसिस जो नहीं करते उनको नॉन फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ में रख लिए थे। तो ये 3 गलतियां हो गई इनकी। लीनियस का चैप्टर क्लोज, लीनियस आपका चैप्टर क्लोज, ठीक है। चलो हाँ, उसके बाद में क्या आया कि फिर हमको क्या समझ में आई बात कि जो लीनियस साहब ने दिए, क्या बहुत दिनों तक के फॉलो करना हमारे लिए उसको मुश्किल हो गया, है ना, मुश्किल हो गया। तो फिर साइंटिस्ट क्या करे कि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई एक ऊपर से देख लिया क्लासिफाई कर दिया, ऐसा नहीं। फिर क्या करो, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर लाए। जैसे देखो उसकी लिस्ट यहाँ एनसीईआरटी देती है। जैसे देखो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, क्या बोले बोलो? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तुमको उसमें लिख के याद रखना है। उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी उनका खाना पानी क्या है। रिप्रोडक्शन, तीसरा पॉइंट रिप्रोडक्शन। सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर में सब आ गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी आ गया, सेल वॉल है नहीं है वो भी आ गया, है ना। और बोलो एक 5वां पॉइंट, क्या बोलो? हैबिटाट। और क्या बोलो?
छठा पॉइंट, हाँ इवोल्यूशनरी, यानी उनके पुरखे कौन थे। जैसे आपको अपने को बोला जाता ना कि भाई हमारे पुरखे बंदरों से मैच करते थे करके, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस तरीके से यहाँ पर भी कि हैबिटाट बोले, उसके बाद में क्या बोले, बोलो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स समझ में। इसके अलावा और कोई पॉइंट है, और कुछ है नहीं। तो ये 6 चीजें कि दूसरे साइंटिस्ट ने इन चीजों को भी इंक्लूड किए। एरिस्टोटल ने सिर्फ एक के ऊपर क्लासिफिकेशन कर दिए। क्या बोले थे उन्होंने, सेल वॉल है तो प्लांट, सॉरी लिनियस ने एक के ऊपर क्लासिफिकेशन कर दिए थे, प्लांट, सेल वॉल है तो प्लांट, नहीं है तो एनिमल। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने उनको लगा सिर्फ इसके ऊपर काम नहीं चलेगा, तुमको ये सारी चीजें देखना पड़ेगा पूरी तरीके से, अच्छे से पूरी मॉर्फोलॉजी भी स्टडी करो, दूर से गौर से चारों एंगल से उसको देख लो प्लांट को। उसके बाद में ये देखोगे मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो खाना पानी क्या है। जैसे अपन है तो अपन क्या खाते, अपन ओमनिवोरस है, दोनों भी चीजें खाते। प्लांट क्या कोई खाना खाते क्या, ऐसा कि भाई वो खाना नहीं 2-3 दिन नहीं मिले तो भूखे मर जाएंगे, नहीं, वो तो जमीन से डायरेक्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते। हाँ फोटोसिंथेटिक रहते हो, या फिर खुद ब खुद अपना न्यूट्रिशन बोले तो मिनरल्स को जमीन से ले लेते और खाना खुद बनाते सूरज की रोशनी से, ठीक है ना। तो वो उसके बाद में रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता, सेक्सुअल असेक्सुअल। उसके बाद में सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल स्ट्रक्चर में क्या आ गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी आ गया, और सेल वॉल है नहीं है वो भी आ गया, समझे। उसके बाद में हैबिटेट, वो कहाँ पर रहते, जैसे प्लांट है तो जमीन पर रह सकता, उसके बाद में कहाँ रह सकता, और बोलो पानी में रह सकता है ना, हवा में तो नहीं रह सकता, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी वो किस तरीके से इवॉल्व होकर आए हैं, यहाँ तक जो आए वो इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उनका, समझे। ये सारे तुमको याद कर लेना है कैरेक्टर्स, और साइंटिस्ट ने कौन से कैरेक्टर इंक्लूड किए, ठीक है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है, देखो तुमने ये तो बोल दिए कि एरिस्टोटल साहब का क्लासिफिकेशन और उनके जो 2 किंगडम है, बहुत दिनों तक सिर्फ उसी को यूज करते रहना, ऐसा ही बोलना कि नहीं 2 ही है, 2 ही है, 2 ही है, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल था नहीं था। तो फिर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अपने अपने किंगडम देते चले, समझे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, क्या वो 2 सिस्टम को कोई रिजेक्ट कर पाया, नहीं। तो ये बात, अब ये कौन सा पॉइंट हो गया था अपना, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। तो चौथा पॉइंट क्या था, क्या, प्लांट एंड एनिमल्स आर कांस्टेंट in all kingdoms। बस खत्म। इस 4 पॉइंट के अंदर तुम्हारा पूरा पैराग्राफ नहीं पड़ेगा, तो तुम क्या करेंगे, इसके अलावा बनेगा कुछ, तुमको लगता है कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। तो तुमने इसको गौर से पढ़ लेना, और ये तुम्हारे 4 पॉइंट नहीं छोड़ा। तो जाते बराबर क्या करेंगे, तुम पूरा नहीं पढ़ते पढ़ेंगे, सबसे पहले जो अपने लास्ट में बोले कि 4 पॉइंट इस पैराग्राफ के, उसके ऊपर ध्यान दें, बाकी सारी चीजें साइड में रखो। सबसे पहले ये 4 पॉइंट अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद में पूरा पैराग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। तुमको कोई लगता है इसके अंदर कि नहीं यार ये भी इंपॉर्टेंट था, अपने तो छूट गया, फिर उसको कल आगे बोल देंगे यार देखो एक और पॉइंट अपने को पिछली क्लास का ऐड करना है कि वो भी इंपॉर्टेंट है, करें, समझे। तो तुमको ये करना है, ठीक है, चलो।